क्या आपने कभी सुना है अणिमा सिद्धि के बारे में? एक ऐसी सिद्धि जो प्राचीन तंत्रों में जिसका वर्णन मिलता है और इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपने शरीर को अणु की तरह सूक्ष्म बना सकता है अपनी इच्छा मात्र से। इस तरह की एक नहीं, कुल 8 सिद्धियों का वर्णन मिलता है भारतीय सनातन परंपरा में। और अलग अलग चरित्रों के पास, अलग अलग हमारे देवताओं के पास ये सिद्धियां थीं। लेकिन कैसे मिलती थीं ये सिद्धियां, कैसे प्राप्त होती थी, इसका कोई वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर। लाइफ सिग्निफाई पर हम लेकर आते हैं आपके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की, दर्शन की, सनातन धर्म की ऐसी रहस्यमयी बातों को जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है, केवल इसलिए भी कि आप इस परंपरा से अपने आप को जोड़ सकें और इसलिए भी कि आप जिस वैभवशाली संस्कृति का अंग हैं उस पर आपको गर्व महसूस हो। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुल 8 सिद्धियों का वर्णन मिलता है। ये सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा अर्थात अपने को हल्का बना लेना, गरिमा अर्थात अपने को भारी बना लेना। अगली सिद्धि का नाम मिलता है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है इच्छानुसार किसी भी स्थान पर पहुंच जाना, जहां भी इच्छा करे वहां पहुंच जाना। प्राकाम्य, प्राकाम्य का अर्थ है अपने जो भी मनोवांछित कर्म है उनको अपनी इच्छा मात्र से पूरा कर लेना। हाथ से करने की भी आवश्यकता नहीं है, उसे अपनी इच्छा मात्र से पूरा कर सकता है साधक। अगली सिद्धि है वशित्व। वशित्व का अर्थ होता है जो भी आपके सामने हो उसको अपने वश में कर लेना। और अंतिम सिद्धि का नाम है ईशित्व, अर्थात ईश्वर के समतुल्य हो जाना, गॉड लाइक हो जाना, उसकी सारी गुणों को धारण कर लेना। यह 8 सिद्धियों का नाम तो मिलता है, अलग अलग चरित्रों के पास ये सिद्धियां मिलती भी हैं। जैसे पहली सिद्धि है अणिमा और दूसरी है महिमा। इन दोनों का वर्णन हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें मिलता है, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात हनुमान जी ने अपना रूप अत्यंत छोटा करके माता सीता का दर्शन किया और अत्यंत विशाल करके लंका को जला दिया। यही है अणिमा और महिमा की सिद्धि। इसके बाद तीसरी सिद्धि के रूप में मिलता है लघिमा, अर्थात अपने को एकदम हल्का कर लेना। तो हल्का कर लेने की सिद्धि भी पवन पुत्र के पास थी। जब उन्होंने समुद्र को पार किया तो अपने वजन को एकदम हल्का करके वायु के मार्ग से पहुंच गए। अगली सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि का अर्थ है अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि उसके गुरुत्व बल के कारण उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर आपको ध्यान हो तो इस सिद्धि का वर्णन अंगद के संदर्भ में मिलता है। बाली पुत्र अंगद जब रावण की सभा में पहुंचे तो उन्होंने चुनौती देते हुए अपने पैर को जमीन पर रखा और कहा, अगर इस पैर को कोई हिला देता है तो भगवान राम की तरफ से मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास महिमा की सिद्धि है और उस महिमा सिद्धि के कारण उनका वजन इतना ज्यादा हो गया कि कोई हिला नहीं पाया। प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व, इनका भी अलग अलग चरित्रों में हमें देखने को मिलता है कैसे ये उसका प्रयोग करते थे। प्राप्ति का प्रयोग नारद जी के संदर्भ में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि वे इच्छा मात्र से कहीं भी चले जाते थे, किसी भी लोक में, किसी भी व्यक्ति के सामने। यह वही सिद्धि है प्राप्ति की। प्राकाम्य का अर्थ था केवल मात्र इच्छा करने से वह कार्य पूर्ण हो जाता था। और भगवान कृष्ण के चरित्र में अनेक स्थलों पर मिलता है कि उन्होंने इच्छा की और कार्य पूर्ण हुआ। वशित्व की सिद्धि का बड़ा अच्छा उल्लेख, प्रसिद्ध उल्लेख मिलता है बाली के रूप में। बाली को कहते हैं कि उसके समक्ष जो भी व्यक्ति आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था और वह पराजित होता था। ऐसा इसलिए था कि बाली को वशित्व की सिद्धि थी और सामने वाला जो भी उनका विरोधी होता था वह बाली के वश में हो जाता था। अंतिम सिद्धि का नाम है ईशित्व और ये ईशित्व की सिद्धि एकदम गॉड लाइक बना देती है, ईश्वर के सारे गुणों से संपन्न बना देती है। इस सिद्धि का उल्लेख केवल एक व्यक्ति के संदर्भ में मिलता है, वह है हमारे भगवान
हनुमान जी के संदर्भ में, जब माँ सीता उनको आशीर्वाद देती हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माँ ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था और 8 सिद्धियां भगवान बजरंग बली को, हनुमान जी को प्राप्त थी। यहाँ गौर करने की बात यह है कि यह सिद्धियां 8 किसी को प्राप्त हुई हों, ऐसा और किसी चरित्र के बारे में कोई उल्लेख किसी भी वेद, उपनिषद, पुराण कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि यह 8 सिद्धियां मूलतः शिव जी की सिद्धियां हैं, आदि योगी भगवान शंकर की सिद्धियां हैं। चूंकि यह शंकर के पुत्र कहे जाते हैं, शंकर का अंश कहे जाते हैं हनुमान जी, इसलिए वो 8 सिद्धियां इनके पास भी थी, अन्यथा किसी के पास 8 नहीं थी। चलिए, ये तो बात हुई सिद्धियों की। एक प्रश्न आपके मन में भी उठता होगा और मेरे मन में भी उठा था कि आखिर ये 8 सिद्धियां मिलती कैसे हैं, साधना कौन सी है जो इनको प्राप्त कराने वाली होती है। जब इस विषय पर मैंने शोध किया, स्वर विज्ञान से मैं हमेशा से जुड़ा रहा हूं, तो मुझे ज्ञात हुआ कि स्वर विज्ञान ही वह तकनीक है, वह विद्या है जिसके माध्यम से यह सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यह स्वर विज्ञान भी भगवान शंकर के द्वारा दिया गया ज्ञान है। स्वर विज्ञान का अगर आपको ज्ञान है तो स्वर विज्ञान में 5 तत्वों की कल्पना की गई है। ये 5 तत्व सृष्टि के प्रारंभ में जो एकमात्र ऊर्जा थी, जब उस ऊर्जा से क्रिएशन शुरू हुआ इस ब्रह्मांड का, तो सबसे पहले ये 5 तत्व बने जिनको पंच महाभूत कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये इसी क्रम में एक साथ उससे निश्चित हुए, जिसका विवरण वो देते हैं कि निरंजनो निराकारो एको देव महेश्वर तस्मात् आकाशम उत्पन्नम आकाशात वायु संभव वायुस्तेज ततश्चापः ततः पृथ्वी समुद्भव। यानी सबसे पहले आकाश बना, आकाश से फिर वायु निकली, वायु से फिर अग्नि का जन्म हुआ, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ। ये 5 महाभूत सूक्ष्म थे, इनका कोई आकार नहीं था। आकार बना इनको पंचीकरण के बाद। ये पंचीकरण की प्रक्रिया भी सांख्य और वेदांत दर्शनों में मिलती है, जिसके अनुसार जब जगत की रचना हुई तो प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में एक वह मूल तत्व जिससे वह बना है और बाकी शेष चारों का 1/8 हिस्सा शामिल होता है। जैसे पृथ्वी में पृथ्वी तत्व आधा 50% और अग्नि 12.5%, जल 12.5%, वायु 12.5% और आकाश 12.5% होता है। इसी क्रम से सभी पंचभूतों का निर्माण हुआ और इन पंचभूतों का संबंध वास्तव में उन सभी गुणों से है, उन सभी शक्तियों से है जो पूरे संसार में किसी के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। तो अगर हम पंच महाभूतों का उपासना कर लेते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें उन सिद्धियों पर भी महारत हासिल हो जाएगी। उदाहरण के लिए प्रथम सिद्धि का नाम है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि का अर्थ है कि अपने आप को सूक्ष्म बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाना, जैसा बजरंग बली को प्राप्त थी। यह सिद्धि प्राप्त होती है आकाश तत्व के कारण। आकाश तत्व ऐसा है जिससे विस्तार प्राप्त होता है। अगर उस पर नियंत्रण हो जाता है तो उस विस्तार को सीमित या बढ़ाया जा सकता है। इस सिद्धि के लिए जो तरीका मिलता है, इसका ध्यान मंत्र है ओम ह्रीं अणिमाय नमः। इस मंत्र का निश्चित संख्या में निश्चित विधि से जाप करने के बाद यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस सिद्धि को करने के लिए जिस स्वर को चलना चाहिए वह है सुषुम्ना, क्योंकि सुषुम्ना ही वह स्वर है जिसमें आकाश तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली होता है। दूसरी सिद्धि महिमा है। महिमा का अर्थ है अपने विस्तार को बढ़ा लेना, अपने आकार को बढ़ा लेना, और यह सिद्धि प्राप्त होती है पृथ्वी तत्व की साधना से। पृथ्वी तत्व में आकार उसका गुण होता है। इसके पहले के चारों तत्व सूक्ष्म होते हैं और पृथ्वी तत्व सिद्ध हो जाने के बाद साधक अपने शरीर को, अपने आकार को मनचाहे साइज में बढ़ा सकता है। इसका साधना मंत्र है ओम श्रीं महिमाय नमः। यह तत्व इड़ा नाड़ी का है, इसलिए इड़ा नाड़ी में ही इसकी साधना करना फायदेमंद रहता है। और इसकी साधना करते समय अपने आप को पृथ्वी से जुड़ा हुआ,
जिसको ग्राउंडिंग कहते हैं, वो फीलिंग आनी चाहिए कि मैं पृथ्वी के कण कण से जुड़ा हुआ हूँ और पृथ्वी की तरह मेरा विस्तार भी। लघिमा सिद्धि का अर्थ है अपने आप को हल्का बना लेना, भारहीन बना लेना। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि इस सिद्धि का संबंध है वायु तत्व से, क्योंकि वायु में कोई भार नहीं होता है और वायु कहीं भी गति कर सकती है। इस तत्व की सिद्धि के लिए जो मंत्र है वो ओम लंग लघिमाय नमः मंत्र का जाप करना होता है। और वायु तत्व पिंगला नाड़ी का तत्व है, इसलिए पिंगला नाड़ी उस समय चलनी चाहिए। निश्चित संख्या में इसके मंत्र का जाप किया जाता है, साधना की जाती है और अपने आप को विजुलाइज किया जाता है कि आपके शरीर का भार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, शरीर हवा में उठ रहा है, हल्का हो रहा है। और यह देखा गया है, आज भी ऐसे विवरण मिलते हैं कि अनेक भारतीय साधु सन्यासियों के पास यह सिद्धि थी, वे अपने को हवा में उठा लेते हैं। ऐसा कहा जाता है महर्षि देवराहा बाबा में यह शक्ति थी कि वे अपने आप को हवा में उठा लेते थे, जमीन से उनका संपर्क टूट जाता था। चौथी सिद्धि है गरिमा सिद्धि, जिसका अर्थ होता है अपने भार को इच्छा अनुसार बढ़ा लेना, जैसा अंगद ने लंका में रावण की सभा में किया था। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो मंत्र है ओम गंग गरिमाय नमः, इसका मंत्र है। मंत्र का पाठ करना, विधि विधान का पालन करना, और इस सिद्धि के जो तत्व हैं वो हैं पृथ्वी और जल। ये दोनों तत्व ईड़ा नाड़ी में सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं, इसलिए ईड़ा नाड़ी में इसका पाठ और साधना की जानी चाहिए। इस साधना को करते समय यह अनुभव करना चाहिए कि शरीर में अपरंपार बल है, शक्ति है, भार है और शरीर धीरे धीरे भारी हो रहा है, ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ रही है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ होता है जो चाहे वह प्राप्त हो जाए या हम इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंच जाएं। यह प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जिस तत्व की साधना करनी होती है वह है आकाश और वायु तत्व। आकाश विस्तार का तत्व है, वायु गति का। ये दोनों की सिद्धि होने के बाद संभव हो जाता है कि मनोवांछित कल्पना मात्र से आप कहीं भी गमन कर पाएं। यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो मंत्र है वह है ओम ह्रौं प्राप्त्यै नमः के मंत्र का निश्चित मात्रा में पाठ करना, विधि का पालन करना और पालन करने के बाद अपने आप को ये विजुलाइज करना कि आप इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने कोने में पहुंच सकते हैं। वास्तव में ये मनस से, चित्त से संबंधित गुण है। और आप ध्यान दीजिए कि जब आप कल्पना करते हैं तो आप जिस स्थान की पहले यात्रा कर चुके हैं, इच्छा मात्र से आपका मन वहां पहुंच जाता है बिना कोई समय लगे। वही सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है तो सशरीर वहां जाना संभव होता है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य, और प्राकाम्य का अर्थ है अपनी इच्छा मात्र से किसी भी कार्य को कर लेना, कोई भी परिवर्तन कर लेना। परिवर्तन हमेशा अग्नि तत्व का गुण होता है और अग्नि तत्व की साधना ही इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए करनी होती है। इसका मंत्र है ओम ह्रीं प्राकाम्याय नमः। इस मंत्र का लगातार पाठ, विधि विधान का पालन और यह विजुलाइजेशन कि आपकी इच्छा मात्र से कार्य संपन्न हो रहे हैं। मैं इसमें आपको याद दिला दूं कि ऐसे भी तमाम प्रयोग आप लोगों ने देखे होंगे जहां कोई साधक केवल अपनी इच्छा मात्र से चम्मच को टेढ़ा कर देता है या ग्लास को तोड़ देता है या इस प्रकार के कोई कार्य करता है। कई एक साधक ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। यह वास्तव में प्राकाम्य की सिद्धि होती है, मन के विचारों से किसी कार्य का हो जाना। इस सिद्धि का संबंध मूलतः आज्ञा चक्र से होता है, क्योंकि आज्ञा चक्र इसे इसीलिए कहा जाता है भवों के मध्य में कि इसके द्वारा अगर कोई इच्छा की जाती है तो वह आज्ञा के रूप में सभी वस्तुओं पर लागू होती है, वो उसे स्वीकार करते हैं, परिवर्तन होता है। सातवीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व का अर्थ होता है सामने वाले को वश में कर लेना, और यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो दो तत्वों की आराधना करनी होती है वो है अग्नि और जल। ये दोनों तत्व ऐसे हैं, एक मन से संबंधित होता है, एक प्रभाव से संबंधित होता है। साधक का प्रभाव और सामने वाले का मन, यह दोनों आपस में संयोजित होते हैं और सिद्धि के कारण
उस पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का जो मंत्र है ओम वशित्वाय नमः, ओम वशित्वाय नमः के मंत्र का जाप करने के साथ यह कल्पना करनी होती है कि मैं अपने इंद्रियों का स्वामी हूँ। ध्यान रखिए कि दूसरों पर नियंत्रण करने के पहले सबसे आवश्यक यह है कि हमारा पूरा नियंत्रण अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपनी चेतना पर हो। तो यह सिद्धि कठिन है क्योंकि इसको प्राप्त करने के पूर्व अपने पर 100% नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए साधक। इस सिद्धि के समय जो स्वर चलना चाहिए वह इड़ा या पिंगला हो सकता है, क्योंकि एक इड़ा का तत्व है जल और एक पिंगला का तत्व होता है आकाश। इन दोनों ही दृष्टियों से किसी भी स्वर में इसकी साधना की जा सकती है। 8वीं सिद्धि है ईशित्व, और मैंने बताया कि ईशित्व का अर्थ होता है ईश्वर के समान गुणों को प्राप्त कर लेना, प्रभाव को प्राप्त कर लेना। तो निश्चित रूप से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सिद्धि होती है। इसको प्राप्त करने के लिए साधक को कुछ भी नहीं करना है। अगर उसने 5 तत्वों की साधना को पूर्ण कर लिया है तो उसे यह सिद्धि स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। इसके लिए कोई अलग से मंत्र नहीं है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ईश्वराय नमः का मंत्र है, लेकिन अलग से किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 तत्व सिद्ध हो चुके हैं तो यह सिद्धि प्राप्त होती है। और हाँ, अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करना है तो स्वर विज्ञान के अनुसार आपको अपने स्वरों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जब स्वर विज्ञान के स्वरों का प्रयोग इनके साथ किया जाता है तो ये मंत्र प्रभावशाली होते हैं, जागृत होते हैं और उस तत्व को तत्काल प्रभावित करके आपको सिद्धि प्रदान करने में मदद करते हैं। अंतिम बात यह है कि यदि इन सारी सिद्धियों को प्राप्त करना है तो कोई एक छोटा उपाय भी हो सकता है, और वह उपाय है हनुमान जी की आराधना। क्योंकि माँ सीता ने जब उनको आशीर्वाद दिया था तो आशीर्वाद यह नहीं दिया था कि 8 सिद्धियां उनको प्रदान की थी, वो तो पहले से ही उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके पास थी। उन्होंने दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी आप 8 सिद्धियां 9 निधियां किसी को दे सकते हो, आप इसके दाता हो, क्योंकि ये सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, दी नहीं जा सकती। लेकिन हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि अगर वे चाहें तो इन सिद्धियों को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो देर किस बात की है, हनुमान जी की आराधना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा से यह संभव है कि वो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। और आज भी जो उनके अनन्य भक्त हैं, अनन्य साधक हैं, वो किस प्रकार का चमत्कार कर सकते हैं ये आप देखते ही होंगे खबरों में, मीडिया पर। तो दोस्तों, ये एक रोचक विषय था जिसकी जानकारी देने का हमने आपको प्रयास किया। कैसा लगा आपको? अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट आपके लिए हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फिर इसके बाद किसी और अच्छे एक रोचक विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।